परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मेरा नाम मैं हूं है। यहोवा कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर आपके पास, मेरे पास, पूरे जगत, पूरे संसार में जिन भाई बहनों का विश्वास है उनके पास परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, इसी तरह से हमारा विश्वास हमें उजागर करे कि हम परमेश्वर के वचन से प्रबल होते हैं और परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे अंदर आता है, परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से सिद्ध होता है। तो प्रियो, हमारा विश्वास इस तरह से हो कि हम परमेश्वर के लिए सही रीति से, सिद्धता के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर का राज्य बढ़े। जब हम विश्वास के साथ किसी के घर पे जाते हैं, प्रचार करते हैं सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जब उनके जीवन में आत्मिक भोजन यानी कि परमेश्वर का सत्य वचन यदि काम करने लगता है तो उनका जीवन बदलने लगता है। यही हमारा सच्चाई का काम है कि जो प्रभु ने हमें सौंपा है कि यदि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे मित्र हो, मेरे धर्मी हो, तो प्रियो, यही हमारी धार्मिकता है कि परमेश्वर के वचन से हम सही काम को करें और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रंग लाता है। तो प्रियो, जब मेरी वीडियो आप देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखा करें और परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में सूट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को हर भाई बहनों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जब देखते हैं तो पूरी रीति से वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वचन को जब हम आपके सामने रखेंगे, जब हम चैप्टर को आपके सामने रखेंगे, तो आपको सच्चाई पता चलेगी और आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया है वो दोषी ठहर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य से बाहर किए जाएंगे। प्रियो, हमारे अंदर की सिद्धता हमको ये साबित करती है कि परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर है तो हमारी कामयाबी परमेश्वर में सिद्ध होती है। परमेश्वर के लहू से हम खरीदे गए हैं, परमेश्वर के अनमोल वचन के द्वारा हम सिद्ध बने हैं। देखते हैं आज वचन से हम कैसे जान पाएंगे कि वो मनुष्य का पुत्र कौन है। हम जब मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करोगे तो अनंत जीवन नहीं पाओगे। परंतु जिन्होंने मनुष्य के पुत्र के नाम से विरोध किया है, यानी कि परमेश्वर के क्रोध से मारे भी जाएंगे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर सदा बना रहता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो प्रियो, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। किसके लिए दिया? संसार पूरे जगत के लिए दिया। इसीलिए दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह क्या होगा? नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास करेगा वही उद्धार को पाएगा। परमेश्वर के नाम की बात प्रभु यीशु मसीह क्यों करते हैं? वो मनुष्य का पुत्र कौन है कि जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर यदि तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। इसके पहले मैंने रख दिया था, आपने जान लिया था। अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने आप को साबित करते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यदि किसी का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो पैगंबर है, वो नबी है। जिस तरह से इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया जाता है, मेरे प्रियो, पहली बात तो ये होती है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता तो अवश्य है कि परमेश्वर को भी जानता। यदि मनुष्य परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो प्रियो, वो परमेश्वर को भी नहीं जान पाएंगे और परमेश्वर के राज्य से दूर रहेंगे। यूहन्ना 5:23 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तुम पिता का आदर करते हो वैसे ही पुत्र का भी आदर करो। तो पिता का आदर क्या है? परमेश्वर का आदर क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर महान प्रभु है, वो आत्मा है, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो पुत्र कहता है जैसे तुम पिता का आदर करते हो उसी तरह से पुत्र का भी आदर करो। जिस तरह से हमने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, क्षमा मांगते हैं, गलतियों को अपनी सुधारने के लिए हम परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब परमेश्वर महान है,
परमेश्वर को तुम महिमा देते हो तो उसी तरह से तुम मुझे भी महिमा दो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसकी तुम बात करते हो और जिससे तुम बात करते हो, जिससे तुम प्रार्थना करते हो। क्योंकि मैं जिस तरह से तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस तरह से पिता का तुम आदर करते हो उसी तरह से मेरा भी आदर करो, क्योंकि पुत्र और परमेश्वर दोनों एक हैं। तो हम जिस तरह से पिता का आदर करते हैं उसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, जो परमेश्वर का पुत्र स्वयं में वचन ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, पिता को कोई देख नहीं सकता है और ना तो पिता किसी को दिखाई देता है, परंतु वही पिता को जानता है, पिता को देखा है जो पिता के पास से आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो स्वयं में परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप क्यों पकड़ा, इसके विषय में हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कैसे साबित करते हैं। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, पिता का नाम क्या है, पिता कौन है, पिता परमेश्वर है कैसे है, इसके विषय में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम सच्चाई के साथ परमेश्वर को पाते हैं। इसी प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं जो कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, यूहन्ना 5:43 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम कैसे जानेंगे, पिता का नाम क्या है? जब हम निर्गमन 3:14 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम मैं हूं है। मैंने क्या कहा? परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मेरा नाम मैं हूं है। तो जो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु परमेश्वर यहोवा। यहोवा कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य में वचन आया। मनुष्य में क्या आया? मनुष्य में वचन आया और वचन मनुष्य के रूप को, देह को धारण किया। तो परमेश्वर मनुष्य बना। क्या बना? परमेश्वर मनुष्य बना। वचन क्या बना? वचन मनुष्य बना। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर आपके पास, मेरे पास, पूरे जगत, पूरे संसार में जिन भाई बहनों का विश्वास है उनके पास परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर उनके पास भी है जो बकरियां हैं, जो अलग रास्ते पर चलती हैं, यानी कि शैतान के रास्ते पर चलती हैं। तो हम परमेश्वर की भेड़ हैं और कुछ ऐसी भेड़ें हैं जो परमेश्वर के राज्य से दूर हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको भी तो पास में लाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है और हम उस चरवाहे की भेड़ें हैं। जब हम यूहन्ना 8:58 को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और जब हम इसके पहले निर्गमन 3:14 में देखा था, वहां पर परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि मेरा नाम मैं हूँ है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब अब्राहम के विषय में यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं तुम जिस अब्राहम की बात करते हो, इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में बताया कि परमेश्वर कौन है, अपने विषय में बताया कि परमेश्वर कौन है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए कि यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया है, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। यूहन्ना 10:30 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। शरीर छोटा होता है, परमेश्वर बड़ा होता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। जब आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं तो क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो कौन बड़ा, कौन छोटा? कोई नहीं घटा, दोनों मिलकर एक हुए। तो पिता का जिस तरह से हम आदर करते हैं प्रियो, तो उसी तरह से हमें पुत्र का भी आदर करना है, क्योंकि पिता यदि महान है तो पुत्र भी महान है। यदि पिता के पास हमारी महिमा जाती है, जो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास ही वही महिमा आती है। क्योंकि यदि मनुष्य का किया हुआ स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचता है तो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचता है। तो प्रियो, जिसका विश्वास प्रभु के ऊपर है उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। जिन्होंने परमेश्वर को आदर, मान, सम्मान, विश्वास दिया है, उन्होंने परमेश्वर का आदर, मान, सम्मान, विश्वास किया है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही मनुष्य में है और परमेश्वर स्वयं में अपने रूप में अभी तक नहीं आया है। जिसको कहते हैं कि जब मूसा ने अपनी बात को रखी थी, मूसा कहते हैं कि हे प्रभु, तू अपने स्वरूप को दिखा, मैं देखना चाहता हूं
कि मैं जानूं कि तू परमेश्वर कैसा दिखता है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू स्वयं में मुझे देख नहीं सकता है, यदि कोई मुझे देखेगा तो स्वयं में मर जाएगा। तो यूहन्ना 3:18 हमें यही साबित करता है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास करता है वही अनंत जीवन को पाता है, और जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर के लिए दोषी ठहर चुका है, और परमेश्वर का उस मनुष्य के ऊपर क्रोध रहता है। तो प्रियो, ये जिस तरह से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा, पृथ्वी के ऊपर पानी को यानी कि समुद्र को अलग किया और उसमें जो जंतुओं को रखा, और बाकी के जो सूखी जमीन थी उसके ऊपर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, पशु पक्षियों, जंगल झाड़ियों, जीवाणियों की जो सृष्टि की, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब इस पृथ्वी के ऊपर हुआ तो परमेश्वर ने उससे विश्राम लिया, और वह विश्राम दिन हमें दिया। हम तो 6 दिन काम करते हैं, परंतु 7वें दिन हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम विश्राम करते हैं। तो परमेश्वर कभी विश्राम नहीं करता है, परमेश्वर विश्राम दिन को हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर सदा बने रहते हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह ही वो मनुष्य का पुत्र है, और जो कोई मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, और जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से दोषी ठहरे हुए हैं, जब तक कि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। परंतु जो परमेश्वर ने हमें काम दिया हुआ है कि हम इसी काम को पूरा करें, परमेश्वर के आत्मिक भोजन को भाई बहनों तक पहुंचाएं, कि लोग जिस तरह से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जिस तरह से उनका मन बदलेगा और जिस तरह से परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती पिता उसको काट डालता है, और ये शैतान का काम है। शैतान बुरा फ्रूट्स जिसको कहते हैं फल है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चा फल जिसको कहते हैं अनंत जीवन के लिए हमारे लिए परमेश्वर अपने पुत्र को सौंप दिया है, कि हम यदि पुत्र पर विश्वास करते हैं तो अवश्य है कि हम अनंत जीवन उस फ्रूट को देखते हैं, और उसी फ्रूट में हम अनंत जीवन को पाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु, आपने जिस तरह से मुझे आज के कार्य के लिए सौंपा, और प्रभु परमेश्वर इसको मैंने पूरा किया, मैं प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं में आप ही परमेश्वर हैं। और जिन भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुंचती है प्रभु, आप उनको आशीष करें, आपके वचन को सुने, और परमेश्वर पिता उनका मन बदले, कि प्रभु उनका हर एक काम मेरे खुदावन आपके लिए सिद्ध हो। जो उनकी बुराई है, जो पाप है, जो गुनाह है, प्रभु आप उनको दूर करें, शैतान का काम उनके जीवन में होने ना पाए। प्रभु आप उनको क्षमा करें, उनको आशीष दें, और परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आप उनको बचाएं, और परमेश्वर उनके लिए सही सिद्धता के साथ प्रभु जी उनको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि प्रभु आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। तो परमेश्वर की महिमा है, प्रभु की आशीषें हैं कि जो हम पर उतरी हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन जब भाई बहनों के जीवन में जाएगा, और जब लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर के वचन से क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। प्रभु की आशीष है, और परमेश्वर का धन्यवाद है, और परमेश्वर की स्तुति महिमा हम इसी तरह से करते रहें कि परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ते रहें। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।